देखो तुम यहाँ से भेजते हो एक देश में भेजते हो, और वहां है दो, कृष्ण और बलराम, वो दोनों मिलकर के मार देते हैं। अब ऐसा करो कि उन दोनों को यही बुला लो और एक धनुष एक को महोत्सव करो, वो सब आ जाएंगे यहाँ, और जितने भी तुम्हारे दैत्य हैं सब एक साथ छोड़ दियो और सब एक साथ ही मार देंगे। नारद जी महाराज चरणों में पड़े, कहा सच्चे गुरु जी तो केवल आप ही हो हमारे। नारद जी की सब जगह पूछे, देवताओं में तो पूछ और दैत्यों में जाओ तो सब जगह नारद जी का स्वागत होता है। नारद जी महाराज से प्रणाम करके कंस ने सबको बुलाया, जितने भी बड़े बड़े दैत्य हैं ब्रिज पहुंच जाएगा। नारद जी अंदर ध्यान हुए, अक्रूर जी महाराज को बुलाया। अक्रूर जी महाराज से कहा कि हे अक्रूर जी, आप रिश्ते में कन्हैया के चाचा भी लगते हो और आप जाओ लेने के लिए, आपको कोई मना नहीं करेगा। अक्रूर जी महाराज ने कहा, जवाब क्या हो? अक्रूर जी महाराज थोड़े से तो सहमे कि ये सेवा हमें दे दिया है, जितने भी संसार वाले लोग हैं वो सब हमारा नाम रखेंगे। देखो तो सही, ये अक्रूर ही ऐसा है कि ठाकुर जी को यहाँ ला करके मरवाने का षड्यंत्र उसने किया। पर मनोरथ कर रहे थे कि हमें सबसे पहले कन्हैया का दर्शन होगा। यहाँ तो हमें ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुआ, पर ब्रिज में जाकर के ठाकुर जी का दर्शन होगा। और उसी समय श्री अक्रूर जी महाराज रथ सजा करके निकले। अक्रूर जी महाराज बाल भोग करके निकले थे सुबह, और आप लोग सब जानते हो मथुरा से वृंदावन ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूर है, 10-15 किलोमीटर। पर जैसे ही अक्रूर जी महाराज वहां से चलते तो इतने मनोरथ मन में करते कि हम जाएंगे तो सबसे पहले कन्हैया हमें मिलेगा और कन्हैया हमारे लिए भोग देगा, हमारे पावन में पड़ेगा, हमसे चाचा चाचा कह करके हमारे हृदय से लग जाएंगे। इतने मनोरथ करते जा रहे थे। और जैसे ही वो मनोरथ करते, कभी घोड़े आगरा की तरफ चले जाए, कभी दिल्ली की तरफ चले जाए, ध्यान ही नहीं रहता। आप सबसे मेरी प्रार्थना है, जिस किसी तीर्थ में जाओ, किसी साधु संतों के दर्शन करने के लिए जाओ अथवा ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए जाओ, अपने मन में मनोरथ जरूर करो। हम जाएंगे तो ठाकुर जी का ऐसा दर्शन होगा, हम जाएंगे तो ठाकुर जी ये पोशाक पहने वहां न मिलेंगे, ऐसे मनोरथ आप मन में करो। अक्रूर जी महाराज पधारे, और जैसे ही अक्रूर जी महाराज ब्रिज में पधारे, पूरे ब्रिज में महाराज हल्ला मच गया। इति संचिन्तयन् कृष्णं सौभाग्यधनयो ध्वनि रथेन गोकुलं प्राप्तः सूर्यश्चान्यगिरिं नभः। अस्ताचल को सूर्य जा
जो 24 प्रकार के चरण चिन्ह हैं, इनका भी एक अलग महात्मा है। इन चरणों के चिन्हों का हमें ध्यान करना चाहिए। अभी कथा तो अलग हो जाएगी, इसका बहुत विस्तार है, कैसे चरण चिन्ह हैं और भक्तों को ध्यान क्यों करना चाहिए। एक अंकुश का भगवान के चरण चिन्हों में एक चिन्ह है, अंकुश का, जो हाथी को वश में करता है। अंकुश का ध्यान क्यों करना चाहिए भक्तों? भैया इसलिए ध्यान करना चाहिए क्योंकि हमारा जो मन है, यह मन हाथी के जैसा ही है, इतना बलवान है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, वो शरीर से तो सभी लोग यहीं बैठे हैं, पर इनका मन पता नहीं पूरी दुनिया में कहाँ-कहाँ घूम करके चला आता है। कहीं दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, सब जगह जाकर के फिर मन यहीं आ जाता है। इतना बलवान है, हवा से भी सूक्ष्म है, इतनी तेज गति है कि एक क्षण में ही लाखों किलोमीटर की यात्रा कराता है। इतना बलवान है। हमारे पूज्य गुरुदेव को कहते हैं इतना बलवान है कि अच्छा, आप लोग एक बात बताइए, एक किलो के 5 को क्या कहते हैं? यह मन कितना बलवान है, 40 शेरों के बराबर का एक मन है। 40 शेर के बराबर। कदाचित ऐसा हो ना, और एक शेर यहाँ आ जाए, अभी किसी को पता नहीं, सब लोग कथा सुन रहे हैं, कदाचित एक शेर धीरे से दरवाजे से अंदर आ जाए, तो बताइए क्या हालत होगी सबकी। ये हालत होगी कि दरवाजे से हमारे लोग बनेंगे नहीं, कोई कहीं को भागेगा, कोई कहीं को भागेगा, और वो शेर आएगा, किसी का बाल वो करेगा, किसी को पंजा मारेगा, पता नहीं क्या कर रहा है। ये तो एक शेर की बात है, और यदि किसी प्रांगण में 40 शेर आ जाए तो बताओ क्या हालत होगी सबकी। कोई जीवित बचेगा? सबका बाल भोग हो जाएगा। इतना बलवान है ये मन, और उस मन को काबू में करने के लिए, उसको अनुशासित करने के लिए एक अंकुश चाहिए। जो हाथी को आपने देखा होगा, महावत एक डंडे में एक त्रिशूल के जैसा, आधा त्रिशूल के जैसा एक चिन्ह लिए रहता है। वो क्या करता है? कहते वो ऐसे मन को बस में करता है। इसलिए भक्तों के लिए भगवान के जो चरणों में अंकुश का चिन्ह है, उसका ध्यान करना चाहिए। परीक्षित जी महाराज श्री अक्रूर जी महाराज ब्रज में आए, और ब्रज में आकर के जहां भगवान के चरण चिन्ह दिखते हैं, वहीं उनको प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके ठाकुर जी के चरणों की रज है वह सिर पे लगाते हैं और आगे बढ़े। अब जो मनोरथ से अक्रूर जी महाराज कर रहे थे, उसी मनोरथ को भगवान ने पूर्ण किया। अक्रूर जी महाराज देखे तो चाचा चाचा कह करके हृदय से करके अक्रूर जी महाराज को दोनों भाइयों ने प्रणाम किया है। एक सुंदर आसन पर उनको बिठाया है। पृष्ठवात स्वागतम तस्मै निवेद्य च वरासनम वृक्षाल विधिवत
प्रत्येक व्यक्ति को संकल्प लेना चाहिए कि हमें चाय का त्याग, चाय का निषेध कर दें, वो छोड़ दें, कोई आवश्यक नहीं है। चाय कॉफी सबको छोड़ देना चाहिए। आपको पीना है, जो कहेंगे थोड़ी कभी सर दर्द करता है, कटोरी लगती है, तो हम बता देते हैं आपको मधुपर्क पिया करो। मधुपर्क ऐसी चीज है, यदि मधुपर्क आपने पी लिया, पहले के लोग मधुपर्क पीते थे, मधुपर्क से उनका स्वागत किया जाता था। आप लोग कहेंगे हम तो पहली बार नाम सुन रहे हैं मधुपर्क का, ये मधुपर्क है क्या, ये बनता कैसे? यदि हम बता देते हैं, सभी लोग खूब घर में पीना। मधुपर्क पीते ही महाराज स्फूर्ति आ जाएगी। आप यदि 40 किलोमीटर दूर से पैदल चल करके आए हैं, तो कदाचित आपने मधुपर्क पी लिया तो आप पुनः 40 किलोमीटर पैदल चल जाएंगे, इतना बलवर्धक मधुपर्क होता है। जैसे एक गिलास दूध है, एक गिलास दूध, एक गिलास दही और एक गिलास ही शहद, इन तीनों चीजों को एक कर दो और खूब बढ़िया से फेंट दो। 150 बार फेंट दो, एकदम मधुपर्क बन करके तैयार। और ऐसा कोई मधुपर्क कोई पिएगा और हमारा तुरंत उसकी स्फूर्ति, तुरंत तंदुरुस्ती आ जाएगी। मधुपर्क सबको पीना चाहिए। पहले ब्रज में जो भी लोग आते थे तो उनको चाय कॉफी नहीं दी जाती थी, सबको मधुपर्क और लस्सी पिलाई जाती थी। आज भी हमारे ब्रज की लस्सी पसंद है। वृंदावन में, गिरिराज में आप चले जाओ, हर दुकान पर लस्सी तैयार है। इसलिए मधुपर्क सबको पीना चाहिए। श्री अक्रूर जी महाराज को मधुपर्क दिया है, भोजन करवाया। श्याम सुंदर ने कहा, हे गुरु जी महाराज, और मथुरा के सभी लोग हैं कैसे, सब ठीक तो हैं, स्वस्थ तो हैं? अक्रूर जी महाराज कह रहे हैं, प्रपंच सत्कृतम नंद कथम स्वनिर्गनो गृहे कंसे जीवति दर्शाः सोनपाला दिवाया। हे श्याम सुंदर, आप तो सब जानने वाले हो और आप ही पूछ रहे हो कि मथुरा में लोग हैं कैसे? जैसे कोई कसाई के यहाँ कोई बकरा वहां बंधा रहता है, बकरी बंधी रहती है, उसकी खैर नहीं है, कब उस कसाई के मन में आ रहा है, कब उसको सीताराम कहते हैं, उसकी कोई पता नहीं। बस जितने भी मथुरा वासी हैं वो सब इसी हालत में हैं, कब किसी की मृत्यु आ जाए किसी को पता नहीं। ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं, और जैसे अक्रूर जी महाराज बता रहे हैं, अब पूरे ब्रज में खबर फैल गई ये ठाकुर जी श्याम सुंदर वो मथुरा करना चाहते हैं। सभी ब्रजवासियों को ऐसे लगा जैसे उनके ऊपर बिजली पड़ गई हो, सब ब्रजवासी स्तब्ध हो गए और सब गोपियां आकर के ब्रह्मा जी को पूछने लगी, ब्रह्मा जी से कहने लगी, अरे देखो तो सही, ये विधाता को क्या लग रहा? लगता है कि विधाता को
जगन्नाथ